जय श्री महाकाल हरिहर। हर मानव में मुहूर्त होता है, ब्लेस्ड होता है। तो मुहूर्त कब होता है? जब मानव जैसा समझा वैसा मुहूर्त। ठीक है, अच्छा समझा तो अच्छा मुहूर्त, गलत समझ लिया तो गलत मुहूर्त, अशुभ हो गया। ठीक है ना, समझने भर का खेल है। आदमी गलत तरीके से देख लिया, भले कितना अच्छा भी सीन हो, कितना भी बड़ा अच्छा सीन हो, बहुत बढ़िया लोकेलिटी पे आप, पर अंदर मन खराब है तो क्या होगा? तो वो खराब हो जाएगा, अशुभ हो जाएगा। ठीक है ना, मुहूर्त ही नहीं रहेगा, मुहूर्त ही नहीं निकलेगा। ठीक है ना, तो जैसा मुहूर्त फिर वैसा सूरत, वैसे ही सूरत हो जाती मानव की। ठीक है, उसका सूरत देख के ही बता देंगे कि उसके अंदर क्या चल रहा है। और कई लोग बहुत भारी तौर से बहुत हंसते गुलते हैं, पर अंदर में पूरा भरा पड़ा है। क्या? पूरा हौच पौच, पूरा चिंताएं, परेशानी, दिक्कतें सब भरी पड़ी हुई है। तो एक बात ध्यान रखेंगे, जैसा समझता है मानव वैसा ही उसका मुहूर्त निकल जाता है, वैसे ही वो चिंता से मुक्त हो जाता है और उसके लिए शुभ हो जाता है। ठीक है, तो जैसा मुहूर्त वैसा सूरत, और जब समझा तभी मुहूर्त। ठीक है, जब आदमी जब जैसे समझता है उसी दिन उसके लिए मुहूर्त बन जाता है, शुभ हो जाता है, आंतरिक से हल्का हो जाता है। और कोई चीज़ जब ये, कई बार क्या होता है कि हम कोई शादी का मुहूर्त निकालते हैं, कोई है ना बर्थडे का मुहूर्त निकल गया, कोई एनिवर्सरी का निकल गया, या किसी प्रकार का भी कोई फंक्शन है उसका मुहूर्त है, इनॉग्रेशन का है। देखिए, ऐसा होता नहीं है कि आपने इनॉग्रेशन करा तो वो घर में शांति रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, शांति निवास रखा तो इसका मतलब ये नहीं कि शांति रहेगी। ठीक है, उसके अर्थ में होने से नहीं, बट अर्थ में तभी हो सकता है जब वो जीने में आएगा। ठीक है ना, अभी मानो खुद ही को समझा नहीं है तो उसका घर अभी कहाँ से शांत होगा? ठीक है ना, तो इसलिए सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक मानव स्वयं को नहीं समझता तब तक मुहूर्त बनता ही नहीं है। वो सब टेम्परेरी है, एक दिन का मुहूर्त कार्यक्रम ही नहीं है, एक दिन का मुहूर्त होता ही नहीं है। ठीक है ना, एक दिन आपने शादी बना लिया, मुहूर्त बन गया, और बाकी दिन आदमी हालत खराब। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आदमी इतना तैयारी कर रहा, फंक्शन कर रहा, पूरा पैसे लगा रहा है, लाखों रुपए खर्चा कर रहा है, और अगले दिन पूरा मुहूर्त खराब। क्यों? क्योंकि पैसा निकल जाता है लाखों रुपए का। ठीक है ना, तो अभी एक बात ध्यान रखेंगे, और कई लोग इतना खर्चा करने के बाद भी सुख नहीं मिलता। क्या? सुखी तो मिल नहीं रहा है मानो, इतने शुभ कामना करने के बाद भी, इतने शुभ तरीके से मानव सब फंक्शन कर रहा है, गाड़ी की कर रहा है, मकान की कर रहा है, फैक्ट्री की कर रहा है, फिर भी मानव के साथ भी अशुभ घटित होता है। क्यों? क्योंकि वो मन से यदि चलेगा तो उसमें शुभ और अशुभ दोनों घटित होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इसलिए सबसे पहले, इसलिए मानव ने जैसा समझा वैसा ही उसका मुहूर्त बनता है, और जब जैसा मुहूर्त होता है वैसे ही सूरत होता है। उसका सूरत देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, अंदर से उसके अंदर दिख जाएगा कि अंदर एक्चुअली में क्या भाव है और क्या स्वभाव है, क्या स्थिति है, मन स्थिति कैसी चल रही है, आत्म स्थिति कैसी चल रही है, ये उसको निर्धारित कर देता है। उसका जो बॉडी अलाइंड शेप जो होता है वो बता देता है कि कैसा चल रहा है। ठीक है,
कई लोग की गर्दन ही नीचे रहेगी, कई लोग की शोल्डर ही नीचे हो जाएंगे, तो मतलब वो पूर्णतः रूप से डिप्रेस्ड हो चुके हैं, दुखी हो चुके हैं। अब आप कितना भी मुहूर्त निकालो, कितना भी शुभ मुहूर्त निकालो, आंतरिक से मानो दुखी हो चुके हैं ना, तो मुहूर्त तो वो थोड़ी देर के लिए, एक दिन के लिए स्पेशल डे है, ठीक है। तो वहाँ मानो को लगता है कि वो सुखी दिख रहा है, पर ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकली भी नहीं होता। तो इसलिए मन से ही शुभ और अशुभ घटित होता है, पर चेतना से, यदि मानव चेतना से जागृत हो गया, भ्रमित मानव के साथ यही है, कंफ्यूजन में ही रहेगा उसको, उसके साथ शुभ भी होगा अशुभ भी होगा, दोनों भी चीज़ होगी। कंफ्यूजन में, भ्रमित में दोनों चीज़ होती है, पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, प्रॉफिट भी होता है लॉस भी होता है, सक्सेस भी मिलता है फेलियर भी मिलता है। भ्रमित मानव को पक्की बात है, इनबिल्ट है उसके साथ, ठीक है। पर यदि जागृत मानव है, और जागृत मानव के साथ जो चलता है मानव, उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए एकत्व है, संतत्व है, शिवत्व है, और शून्य, मतलब किसी प्रकार की भी तुलना नहीं है, प्रतियोगिता नहीं है, क्रोध विरोध नहीं है। समझ में आती बात? मानव के प्रति, मानव की प्रकृति के प्रति, मानव के अस्तित्व सअस्तित्व के प्रति। तो इसलिए सबसे पहली बात, स्वयं को पहले समझना है। स्वयं को समझा तो वहां मुहूर्त बन जाएगा, उस दिन मानो हल्का हो जाएगा अंदर से। फिर ऐसा नहीं कि कोई समय ये नहीं देखेंगे कि कोई रात हुई कि सुबह हुई, कोई भी क्षण, जिस दिन मानव ने समझना की कोशिश करी और समझा स्वयं को, उसी दिन से मुहूर्त उसका पक्का बन जाता है और परमानेंट बन जाता है, ठीक है। समझ में आ रही बात? पर आज की जो मुहूर्त बना हुआ है, ठीक है ना, वो कैसा बना के रखा है मानव ने कि भाई हैप्पी डे, ठीक है, आपने क्या बनाया, हैप्पी बर्थडे बनाया, आपने बनाया कहीं हैप्पी एनिवर्सरी बनाई, आपने कहीं बनाया हैप्पी पर्टिकुलरली कोई क्षण बनाया, फंक्शन, ठीक है, कोई भी डे बनाया, हैप्पी दिवाली बनाई, है ना। लोग को दिवाला निकल जाता है दिवाली के दिन, ठीक है ना, लोग क्या सब आपसी गड़बड़ी रहती है, ठीक है। तो इसलिए बात को समझो कि बाहरी दिखावट के ज़्यादा कार्यक्रम है, ठीक है ना, अंदर से दीपक जलाना होता है। बाहर से दीपक जलाते रहते हैं, एक दूसरे को कोसते रहते हैं, घृणा चलती रहती है, ये काय की दिवाली है, ठीक है ना, कोई शिक्षा विक्षा नहीं हुई है, मानव जगत में दिखता ही नहीं है आंतरिक में कि सुखी है मानव, ठीक है ना, कोई अंदर से दीपक एक बार जला नहीं है मानव में, सब अंधेरा दिख रहा है। बाहर से बस इतनी इतनी रोशनी कर दी, पूरी लाइट जला दी, मगर अंधेरा पूरा उजाला, अंधेरा ही अंधेरा है जीवन में उनके। क्यों? क्योंकि बाहर पे कार्यक्रम चल रहा है, पूरी परिस्थिति को चेंज करने में चल रहा है मानव। आज मानव जितना भी फाइनेंशियली मेहनत कर रहा है, तैयारी कर रहा है, सब बर्बाद में जा रहा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ परिस्थिति को चेंज करने में लगा हुआ है, स्वस्थिति तो उसकी की वैसी ही है, वो कितना भी अमीर हो जाए वैसे की वैसे फुक्कड़ है, ठीक है, वैसे के वैसे ही कंजूस है, महाकंजूस। और दूसरा कि कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं बांट भी नहीं पा रहा, ठीक है ना। तो इसलिए उनके जीवन में सिर्फ स्पेशल डे ही कुछ थोड़ी देर के लिए रहता है, खुशी आती है, और फिर बाकी दिन पूरा सैड रहता है, ठीक है। एक तरफ से पैसा प्रॉफिट देता रहता है, ठीक है, बाकी सब जगह से लॉस होता है उनको। फाइनेंशियली सिर्फ वो प्रॉफिट कमाते हैं, पर फैमिली से, सोशली से, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली आदमी फेलर है। सिर्फ फाइनेंशियली सक्सेस में हो सकता है। आज फाइनेंशियली सक्सेस होने के चक्कर में उसने फिजिकली गंवा दिया, मेंटली गंवा दिया, साइकोलॉजिकल गंवा दिया, इमोशनली गंवा दिया, फैमिली गंवा दी, और सोशली गंवा दिया, और नेचुरल को भी गंवा दिया, स्वयं को भी गंवा दिया। अब सोचो कितना बड़ा खेल है। बात ये नहीं हो रही कि फाइनेंशियल को छोड़ना, बात ये हो रही कि फाइनेंशियली के ही सब कुछ करना है, तो ये बर्बादी है। इसलिए सबसे पहले मुहूर्त को समझने की बात है। मुहूर्त वही होगा, ठीक है, जब मानव को यह समझ में आ जाएगा कि
स्पेशल जो डे होता है वो सिर्फ पर्टिकुलरली उसमें हैप्पी डे बन सकता है एक दिन का, बाकी दिन क्या पूरा सैड डे है क्या? ठीक है, कोई जन्माष्टमी आई तो कोई कृष्ण डे आए तो गणेश चतुर्थी आई, या है ना नव दुर्गा आई, या किसी प्रकार की, उस दिन बहुत अच्छा लगेगा। बाकी दिन नवरात्रि आती तो बहुत अच्छा लगता है ना। एक ही दिन आदमी बस 9 दिन बढ़िया रहेगा पूरा, ठीक है, और बाकी दिन फिर वो, ऐसा नहीं है। परिस्थिति के हिसाब से मत उठो, ठीक है ना। तो मानव ने क्या सोच लिया कि वही दिन अच्छे रहते हैं, बाकी दिन तो हम दुखी रहते हैं। ऐसा मत करो, हर दिन हरि है, ठीक है, हर दिन हरि है। हर दिन हमारे यहाँ उपवास है, हर दिन हमारे लिए पूर्णतः हर क्षण हमारे लिए कार्यक्रम है जिसमें तृप्ति होती है, शक्ति मिलती है, मुक्ति मिलती है। ऐसे नहीं कि पर्टिकुलर ही कोई सेशन आएगा या दिन आएगा तभी हम सुखी होंगे, या कोई सेंटर में जाके हम खुश होंगे, है ना, कि हैप्पीनेस प्रोग्राम बनाएंगे तो ही सुखी होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कार्यक्रम, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। हैप्पीनेस डे प्रोग्राम बनाते, थोड़ी देर के लिए हैप्पी होते, फिर वापस फिर उस सेट डे चलो जाते, क्योंकि परमानेंट पे काम ही नहीं हुआ, ठीक है ना। परमानेंट स्वयं के समझने पे ही होगा और स्वयं के अध्ययन से ही होगा, तब तक कार्यक्रम बनता ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए मानव जगत को ये पहले केंद्रित करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो मुहूर्त का मतलब वही है जब आप समझोगे, जिस दिन आपको क्लिक हो गया अंदर से, उस दिन परमानेंट आपका मुहूर्त बन गया, ब्लेस्ड हो गया, आप आंतरिक से ब्लेस्ड हो गए, बाहर से नहीं। किसी से आपको ब्लेसिंग लेने की ज़रूरत नहीं है और किसी से भी मुहूर्त लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी से भी शुभकामना की ज़रूरत ही नहीं है। शुभकामना से शुभ होता ही नहीं है, ठीक है ना। शुभ की कामना ही नहीं करनी होती है, ठीक है, शुभ के साथ अशुभ है ही। तो आप एकत्व में आइए, समतत्व में आइए, शिवत्व में आइए, तो वहाँ परमानेंटली आनंद में है, ब्लिसफुल में है, शांति भी है, शक्ति भी है, ठीक है जी। समझ में आ गई बात। तो इसलिए सबसे पहले स्वयं का मुहूर्त बनाए, स्वयं को मुहूर्त बनने के लिए स्वयं को समझे, ठीक है जी। तो स्वयं को समझे और स्वयं का मुहूर्त बनाए और स्वयं का सूरत को आनंद में और जोशपूर्वक, होशपूर्वक, बोधपूर्वक, जोरदार तरीके से, शानदार तरीके से कार्यक्रम करें, ठीक है, तृप्ति का, शक्ति का और मुक्ति का, ठीक है, स्वयं से और समग्र से, ठीक है जी। समझ में आ गई बात। तो इसलिए सबसे पहले स्वयं को केंद्रित करें, दूसरे पे बिल्कुल आपको बाहर परिस्थिति बिल्कुल ध्यान नहीं देना है कि हमारे लिए कोई शुभ कामना करेगा या शुभ हमारे लिए कोई मुहूर्त निकालेगा, अच्छा दिन निकालेगा तो ही हम वो पहनेंगे या करेंगे, तभी हम में जागृति होगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। वो अच्छे दिन से हम स्टार्ट करेंगे तभी स्टार्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपके आंतरिक बल पे केंद्रित है, चेतना पे, ठीक है जी। समझ में आ गई बात। तो स्वयं पे कार्यक्रम करें और अपनी चेतना को जागृत करें और अपने आप को एकत्व करें, समतत्व करें, शिवत्व करें। हर तत्वों में शिव को देख लें, हर तत्वों में एक को में हो जाए और हर तत्व में समान भाव हो जाए, ठीक है जी। जय श्री महाकाल, हरिहर।